कोर्ट का फैसला आने से पहले अब्बास अंसारी से मिलने पहुंचे ओपी राजभर। क्या अब बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्योंकि उनके पास में दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि वो अब्बास अंसारी के साथ में आ जाएं, बीजेपी का साथ छोड़ दें, और एक ऑप्शन यह है कि बीजेपी के साथ में अगर रहना होगा तो अब्बास अंसारी को छोड़ना होगा। और काफी समय से ये देखा भी जा रहा था कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ के लिए अब्बास अंसारी को छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या पलट गया कि अब बड़ी खबर सामने निकल करके ये आई है कि ओपी राजभर अब्बास अंसारी को छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने योगी से साफ कर दिया है कि अगर तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा तो मैं तैयार हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया कि एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं को योगी आदित्यनाथ टारगेट कर रहे हैं और उसी टारगेट में अब्बास अंसारी का नंबर लगा। लेकिन इस बार पेच फंस गया। पेच यूं फंस गया कि जो अब्बास अंसारी विधायक थे वो थे सुभाषपा के टिकट पर। हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था सुभाषपा का, और अब जो है ओपी राजभर बीजेपी के साथ में है। लेकिन अब यही बात जो है यहाँ पर इस कश्मकश में योगी भी फंस गए। योगी को शायद ये भरोसा था कि राजभर अब्बास अंसारी के लिए जो है नहीं आएंगे, बल्कि उनके साथ में अब्बास अंसारी को छोड़ देंगे। लेकिन ये चाल उनको उल्टी पड़ गई और ये देखा जा रहा है कि ओपी राजभर ने मात्र एक विधायक के लिए, अंसारी परिवार के लिए, अब्बास अंसारी के लिए बीजेपी का साथ छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहाँ पर मौजूद है। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, और जब से 2017 से अगर खास तौर से कहें योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य के अंदर बनी है, तो योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष धर्म को टारगेट किया है और उसी निशाने पर अब आए अब्बास अंसारी। लेकिन पहले जो टारगेट किया गया आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी, वो सारे समाजवादी पार्टी के नेता थे और समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों को पक्ष करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने जिस चेहरे को टारगेट किया, क्या उन्होंने गलत टारगेट चुन लिया अब्बास अंसारी को? क्योंकि अब्बास अंसारी उन्हीं के गठबंधन में मौजूद सुभाषपा यानी कि ओपी राजभर की पार्टी से उम्मीदवार थे। तो क्या उन्होंने इस बार गलत टारगेट चुन लिया और इसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ेगा? क्योंकि खबर सामने निकल करके ये आई है कि कोर्ट के फैसले से पहले ओपी राजभर अब्बास अंसारी के समर्थन में उतर आए हैं और योगी से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया। तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे हैं अब्बास अंसारी और अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हो गई है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो मऊ सीट है वहाँ पर क्या दोबारा उपचुनाव होते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो अब्बास अंसारी है वो अगर वो जुड़े रहते हैं सुभाषपा के साथ में, और देखिए क्या बीजेपी की तैयारी क्या है कि भैया अब्बास अंसारी वाली जो सीट है उस पर वो अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन यहाँ पर इसके लिए सुभाषपा तैयार नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारे। देखिए मैं अगर बात करूं तो अंसारी परिवार का 1996 से दबदबा रहा है मऊ सीट पर और ये मुस्लिम बहुल सीट रही है, और यहाँ पर सुभाषपा इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी यहाँ प्रत्याशी उतारेगी तो राजभर को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। और यहाँ पर बगावत अब ओपी राजभर कर रहे हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने समय समय पर बीजेपी के खिलाफ बगावत की है। ओपी राजभर के बेटे ने समय समय पर बीजेपी पर निशाना साधा है, और जिस तरीके से एनडीए के अंदर हम हालात देख रहे हैं कि उनके जो सहयोगी दल है वे बीजेपी के साथ मिलकर नहीं चलने को तैयार। तो क्या इस बार योगी आदित्यनाथ ने गलत जगह पर निशाना लगा दिया? क्या उनको ऐसा कोई आभास नहीं था कि ओपी राजभर भी उनसे बगावत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं तो समय समय पर बयानबाजी जरूर राजभर दे रहे थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि मऊ सीट के लिए लड़ाइयां हो जाएंगी योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर के बीच में। और देखिए अब्बास अंसारी की बात करें तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अंसारी परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अब्बास अंसारी को अगर राहत नहीं मिल पाती है अगर ऊपरी अदालत से, तो क्या अब्बास अंसारी की जो पत्नी है उनको टिकट दिया जाएगा, या अफजाल अंसारी की बेटी को यहाँ टिकट, नुसरत को टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये सीट अंसारी परिवार की रही है। 1996 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दबदबा इनका रहा है। तो यहाँ पर अब किसको बड़ा जो है फायदा मिलेगा, किस पार्टी को? हालांकि सबकी नजर अंसारी परिवार पर टिकी है, लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले जो बड़ी बगावत पार्टी के अंदर हो
रही है, एनडीए जो आज टूटता नजर आ रहा है, इनके जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं आज इधर उधर होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहीं पर एक छोटा सा सवाल और रहेगा हाँ। कि अंसारी परिवार की पहली पसंद कौन है? क्योंकि जब से अब्बास अंसारी की विधायकी गई है तो समाजवादी पार्टी का समर्थन भी अब्बास अंसारी को मिल रहा है, और अफजल अंसारी तो पहले से ही समाजवादी पार्टी के अंदर हैं। और एक तरफ ओपी राजभर जो खबर सामने निकल कर आई है अब्बास अंसारी के समर्थन में उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर की पार्टी का दरवाजा भी खुला हुआ है। लेकिन एक तरफ बसपा है, जो मुख्तार अंसारी विधायक बने वो हर बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, तो बसपा से भी पुराना नाता अंसारी परिवार का रहा है। तो इस समय जो सिचुएशन बन रही है, और मायावती भी अब मुस्लिम चेहरों की तलाश उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही हैं, बड़ी तैयारी में जुट चुकी हैं 2027 चुनाव के लिए, तो सारी पार्टियों की नजर अंसारी परिवार पर तो है, लेकिन अंसारी परिवार की पहली पसंद कौन है? क्या वो समाजवादी पार्टी में जाना चाहेंगे, बसपा के साथ वापस से जुड़ना चाहेंगे, या फिर ओपी राजभर, जैसे कि खबर सामने आई है कि वो उनसे मिलने पहुंचे हैं, तो ओपी राजभर के साथ ही रहना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, अभी इस पूरे मामले में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त सामने आ रही है वो ये साफ तौर पर बता रही कि क्या एक बड़ी मुश्किल में कहीं ना कहीं यहाँ जो फंसते हैं वो नजर आएंगे। जो है अंसारी परिवार या अब्बास अंसारी की अगर हम यहाँ पर बात कर ले, लेकिन यहाँ पर ये जरूर देखा जा रहा है कि सबकी नजर अंसारी परिवार पर है। जिस तरीके से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की बात कर लेते हैं, या देखिए अब्बास अंसारी की जो पत्नी है उनका जिक्र कर लेते हैं, क्या उन्हें टिकट अगर दिया जाता है सुभाषपा की तरफ से तो उनकी बड़ी जीत होती यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आज ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से मऊ सीट, देखिए मऊ सीट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस सीट पर किसी का दबदबा रहा तो इसका सीधा फर्क 2027 के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी सीट नहीं है, ये मुस्लिम बहुल सीट है। और अगर बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा तो इसका बड़ा फर्क यूपी चुनाव में 27 के दौरान देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि मऊ सीट का पूरा गणित क्या है, और जिस तरह से अब अंसारी परिवार पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि न सिर्फ मऊ सीट बल्कि आसपास की कई सीटों पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है, और अब अंसार परिवार की विरासत जो है वो अब्बास अंसारी आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप जरूर उनके सामने आया। लेकिन कोर्ट पर कल को सुनवाई होनी है, और उससे पहले जो खबर सामने आई है ओपी राजभर को लेकर, उससे भी कहीं ना कहीं एक हड़कंप जो है वो राजनीति में पैदा हो गया है, और लगातार ये सस्पेंस बन गया है कि क्या अब अंसारी परिवार ओपी राजभर के साथ ही जुड़ा रहेगा, और क्या अब्बास अंसारी को उनकी विधायक की कुर्सी जो है वो वापस जो है ओपी राजभर दिलवा करके रहेंगे, और क्या अब वो बीजेपी से भी जो है साथ जो है वो छोड़ सकते हैं, वापस समाजवादी पार्टी के साथ में आ सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।